हेलो गाइस, तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हेन को मेल आए हुए थे जो देखकर हेन काफी दुखी होती है। अपने आप से कहती है कि क्या मैं सच में मरने वाली हूँ जब मैं 1 ट्रिलियन क्लब की इतने करीब हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इतने सारे आइलैंड्स खरीद रखे हुए हैं, मेरे इतने सारे लिमिटेड एडिशन कपड़े, ज्वेलरीज, वॉचेस, सैंडल्स, पर्स, मैंने इन्हें कभी यूज नहीं किया, तो फिर मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ? ये सब तो मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा। देन वो होनू के रूप में जाती है और उसे देखते हुए कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा विश तो तुम्हारे लिए होगा। अगले दिन हेन ऑफिस आती है जहाँ वो तो बस होनू को ही देखे जा रही थी। होनू को देखते हुए उसका दिल आज फिर से धड़कने लगा था। अभी तक तो हमें समझ आ ही गया है कि हेन होनू से प्यार करती है, बस उसे प्यार जताना नहीं आता क्योंकि हेन हमेशा काम में बिजी रहती है और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। इसको होनू ने उसकी केयरलेसनेस समझ लिया है। हेन उसकी केयर नहीं करती है, इसकी जिम्मेदार उसकी फैमिली भी है जो होनू को अब तक अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो ये सब की वजह से होनू अपना प्यार ही भूल गया था। देखते हैं होनू कब तक अपनी फीलिंग्स को रियलाइज करेगा। तो हेन अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या शादी के 3 साल बाद भी किसी लड़की का दिल धड़कता है अपने हस्बैंड के लिए? सेक्रेटरी कहती है क्या उस लड़की को हार्ट की बीमारी है? हेन कहती है नहीं, शायद उसका हस्बैंड काफी हैंडसम होगा। सेक्रेटरी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, शायद वो बीमार होगी। क्या आप उस लड़की को जानती हो? तो हेन कहती है हाँ जानती हूँ, कभी कभी वो अपने हस्बैंड की आंखों में देखकर खो सी जाती है। उसका मन करता है अपने हस्बैंड को गले लगाने का क्योंकि उसको अपने हस्बैंड के लिए बुरा लगता है कि उस जैसे प्यारे सोल को इस दुनिया में कितना कुछ झेलना पड़ता है। और कभी कभी अपने हस्बैंड के चौड़े शोल्डर देकर वो चाहती है कि उसका हस्बैंड आकर उसको हग करे। कभी कभी उसे अपने हस्बैंड चलता फिरता सेक्सी डायनामाइट लगता है जिसे वह बाहर किसी भी लड़की के सामने नहीं आने देना चाहती है, जिससे हमें पता चलता है कि हेन अपने हस्बैंड के बारे में कितना सोचती है। ये सब सुनकर सेक्रेटरी कहती है शायद उस लड़की का दिमाग खराब है, एक बार उससे किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कह देना, मुझे लगता है उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। शादी के बाद ऐसा कौन सोचता है? तो हेन चली जाती है डॉक्टर के पास जहाँ उन्हें बताती है आजकल मैं बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ, मुझे दूसरों पर बहुत ज्यादा दया आती है पर ऐसा मैं पहले बिल्कुल नहीं थी, मुझे उनके लिए बहुत सहानुभूति फील होती है। कुछ छोटे फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेन एक बिल्ली को खाना खिलाने के लिए बारिश में छाता लेकर खड़ी थी। ऑफिस में एक लड़के को जॉब पर रख लेती है क्योंकि उसका बेटा इंक्यूबेटर पर था। एक एम्प्लॉय को रोता हुआ देखकर हेन को भी रोना आ जाता है कि उस एम्प्लॉय की मॉम बहुत बीमार थी। वो डॉक्टर को बताती है कि मैं कभी दूसरों के लिए नहीं रोती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ऐसी फीलिंग्स आना काफी कॉमन है, बहुत सारे टर्मिनल इल पर्सन को ऐसा फील होता है। हेन कहती है आपका मतलब है मैं मरने वाली हूँ, पर आप गलत, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुझे ठीक नहीं कर सकते तो बस देखना कोई ना कोई मिरेकल जरूर होगा। आप तो जानते ही हैं मैं कितनी बार मरते मरते बची हूँ, मेरे उस मिरेकल उस लक की वजह से इस बार भी कोई चमत्कार जरूर होगा जो मुझे इससे बचाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर होनू और हेन के डैड उनके बड़े भाई यानी कि बॉम सियोक से मिलने आते हैं और उनसे पहाड़ी में जाने के बारे में पूछते हैं। ये तो कह देता है कि मैंने कुछ नहीं किया। बॉम सियोक डैड से मिलना चाहता था पर उस सियोली ने मुझे मिलने नहीं दिया। उस फेंसिंग के टूटने के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। बॉम सियोक उससे डैड से मिलने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन हेन के डैड उसे मना कर देते हैं और होनू के साथ घर लौट आते हैं जहाँ वो होनू से कहते हैं तुम्हें लगता होगा हमारी फैमिली कैसी है जो एक दूसरे पर ही लॉ सूट फाइल करती है, हमारे बीच कितना कुछ केस चलता रहता है जिन्हें तुम कितने टाइम से संभालते आए हो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं जहाँ वो सियोली से पूछते हैं कि बॉम सियोक आपसे मिलने आया था और डैड से मिलना चाहता था, जहाँ सियोली मना कर देती है कि वो तो मुझसे नहीं मिला। इधर हेन की मॉम बटलर से योंग सोंग का पूरा बैकग्राउंड पता करने के लिए कहती है तो बटलर योंग सोंग का पीछा करने लग जाती है मगर योंग सोंग उसे पकड़ लेता है, पर वो उससे हैरान नहीं होता बल्कि वो तो उसको अंदर बैठाकर बात करता है और उसी से उल्टा क्वींस फैमिली की इंफॉर्मेशन ले रहा था। बटलर पूछती है कि आपके और हेन के बीच कुछ हो सकता है क्योंकि मैं तो हेन और होनू की शादी तोड़ना चाहती हूँ। योंग सोंग रीजन पूछता है तो बताती है मैंने हमारे देश के बड़े बड़े घरों के बीच शादी फिक्स करवाई है मगर मैं सिर्फ क्वींस फैमिली की बेटी की शादी नहीं करवा पाई, इससे मेरी इमेज खराब हुई थी, इसलिए मैं अपनी इमेज को फिर से बनाने के लिए उन दोनों की शादी उड़वा कर रहूंगी। इस पर योंग सोंग कहता है कि फिर से वही गलती मत करना क्योंकि इससे तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। इस पर बटलर कहती है कि वो मुझसे किसी ने करने के लिए कहा था मगर होनू ने आकर उस जंगली सुअर को मार दिया और हेन को बचा लिया। मैंने ये सोचा नहीं था कि होनू इतना माहिर निकलेगा। अब ये बटलर किस कहने पर काम कर रही है और ये योंग सोंग किस इरादे से क्वींस फैमिली में आया है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। के साथ पार्ट एंड यही होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, अगर आप नए आए चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।